हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। तो ये अध्याय 24 है और अध्याय का शीर्षक है नई जगन्नाथपुरी। तो पिछले रविवार को आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में निवास कर रहे हैं और अभी काफी लंबा समय बीता है। प्रभुपाद जी ने यह आंदोलन न्यूयॉर्क में शुरू किया और उनके जो भक्त हैं मुकुंद आदि, ये जब सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद को आमंत्रित किए तो प्रभुपाद जी पहली बार विमान में बैठकर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और वहां कई सारे कार्यक्रम प्रभुपाद ने किए, कई भक्तों को दीक्षा आदि प्रदान की। और उसमें एक दिन ऐसा आया कि प्रभुपाद की एक शिष्या थी जिनका नाम था मालती, पिछले रविवार को सुना होगा आपने, और उनके पति थे जिनका नाम था श्याम सुंदर। तो ये जो मालती माता जी है, हाँ, एक दिन किसी भारतीय स्टोर में जाती है और प्रभुपाद के लिए वहां सोचती है कि स्वामी जी के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाती हूँ, भेंट, कुछ ऐसी वस्तु। तो वहां उसको 3 ऐसी डॉल्स, छोटी मूर्तियां दिखाई देती है। उनमें से एक मूर्ति उठाती है और चल पड़ती है। और श्रील प्रभुपाद एक जगह एक किसी भक्तों के यहाँ थे, तो जब ये जाती है और कहती है कि स्वामी जी, मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आई हूं। तो प्रभुपाद कहते हैं, क्या उपहार लेकर आई हो? तो वो अपने थैले से छोटे सी जगन्नाथ जी की इतनी छोटी सी गुड़िया, मानो छोटा सा, इतना सा छोटा मूर्ति, वो प्रभुपाद को ऐसे दिखाती है। प्रभुपाद कहते ये डॉल नहीं है, ये छोटी सी कोई गुड़िया नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। अभी इन्होंने सुना नहीं था क्या कह रहे प्रभुपाद। हाँ, तो प्रभुपाद ने उनके हाथों में भगवान जगन्नाथ के छोटे से विग्रह को देखा। प्रभुपाद तुरंत अपने स्थान से उठ गए और प्रभुपाद ने तुरंत ऐसे दंडवत प्रणाम किया जगन्नाथ को देखकर। उन्होंने कहा कि आप लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स को लेकर आए हो, यहाँ ब्रह्मांड के नाथ है, जगत के जो नाथ हैं। तो फिर प्रभुपाद ने पूछा कि हे मालती, ये अकेले नहीं हो सकते, इसके साथ और 2 भी हैं। तो वो जाती है और उन दोनों को भी लेकर आती है। दूसरे कौन थे? बलदेव जी थे और सुभद्रा मैया थी। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का प्राकट्य पाश्चात्य जगत में पहली बार हुआ है। और इस्कॉन आंदोलन में, इस्कॉन में सबसे पहले विग्रह कोई प्रकट हुए हैं तो वो है जगन्नाथ जी के। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुरी में एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने अलारनाथ में कहा था कि एक समय आएगा जब जगन्नाथ जी सबसे पहले पाश्चात्य जगत में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद बाकी ये जो गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सब प्रकट होने लगेंगे, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था। तो इसलिए जगन्नाथ जी का प्राकट्य सर्वप्रथम पाश्चात्य जगत में हुआ है। और मानो ये आंदोलन के लिए जगन्नाथ जी आधारशिला है जिनके ऊपर ये आंदोलन है। और हमारे आंदोलन के 2 ऐसे विग्रह हैं जो सबके प्रिय हैं, एक है जगन्नाथ जी और दूसरे नरसिम्हा देव। बच्चा जन्म लेता है तो चिल्लाने लगता है, नरसिम्हा आरती गाने लगता है। तो ये जो 2 विग्रह हैं सबके प्रिय हैं। तो भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए थे क्योंकि जगन्नाथ जी क्या है? सभी प्रकार के पापी, तापी, अधम, पतित से पतित जीवों का कल्याण करने का कार्य जगन्नाथ जी ने उठाया है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं हर युग के लिए एक विग्रह होता है, एक मंत्र होता है, एक धाम होता है, एक उपासना की विधि होती है। तो उसी प्रकार से कलयुगा के जो भगवान हैं वो जगन्नाथ जी हैं। कलयुगा का जो धाम है वो कौन सा है? जगन्नाथपुरी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हर युग में भगवान एक स्थान में सदैव उपस्थित होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कलयुगा में डायरेक्ट, हाँ, जैसे इंद्रद्युम्न ने इच्छा व्यक्त की थी कि पश्चिम में मैं अपने आंखों से जगत को धारण करने वाले भगवान को देखना चाहता हूं, हाँ, तो उसी प्रकार से कलयुगा में यदि कोई भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहता है तो उसको कहाँ दौड़ना चाहिए? जगन्नाथपुरी जाना चाहिए।
भगवान बलदेव सुभद्रा के साथ रत्न वेदी पर ऐसे बैठे हैं और उनके हाथ ऐसे हैं, और सबको मानो आलिंगन करने के लिए तैयार है। कृष्ण ये हाथ ऐसे क्यों रखे हैं? आओ मैं आपका आलिंगन करने के लिए तैयार हूं। इसलिए कहते हैं कि वो जो विग्रह है किसी ने बनाए नहीं है, स्वयं भगवान ने अपने विग्रह प्रकट कराए हैं, स्वयं भगवान ने ही बनाए हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो जगन्नाथ जी हैं इस आंदोलन में प्रकट हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी जैसे वो आए तीनों विग्रह, तो प्रभुपाद ने कहा बैठो अभी, तो सब जो भी थे वहां सबको बिठाया। और पहली बार जगन्नाथ जी इतने साइज के प्रकट हो गए थे, तो प्रभुपाद ने सबको कहा कि आप इनकी कथा में सुनाऊंगा, इनकी क्या कथा है। तो प्रभुपाद ने वो राजा इंद्रद्युम्न की जो कथा है, किस प्रकार से इंद्रद्युम्न के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं, ये सारी जो चर्चाएं हैं वो सुनाई। और प्रभुपाद ने कहा कि जगन्नाथ जी ऐसे विग्रह है, अपना इतना भव्य दिव्य जो देवालय है वो छोड़कर बाहर आ जाते हैं। इस संसार में कोई अपना कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह भगवान जगन्नाथ इतना बड़ा महल, अपना मंच, वेदी सब कुछ छोड़कर आते हैं। किसके लिए? जीवों का कल्याण करने के लिए। इसलिए कहते हैं रथे तु आमनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर विराजमान होते हुए देखता है तो ऐसा व्यक्ति फिर से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं ग्रहण करता। तो ऐसे जगन्नाथ जी विशेष है। इसलिए जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी जाकर केवल 2 कार्य करने के लिए प्रेरणा दी गई है। ये क्या करना चाहिए? जगन्नाथ जी की कृपा यदि किसी को प्राप्त करनी है तो उसको केवल 2 काम करने हैं जगन्नाथपुरी में। पहला काम है दौड़ते हुए जाकर जितनी बार हो सके कमल नयन भगवान जगन्नाथ को देखते रहो, उनका दर्शन करते रहो जितनी बार भी संभव हो सके। और दूसरा क्या कार्य है? आनंद बाजार में बैठकर जितनी बार हो सके उतना प्रसादम पाते रहो। इसलिए कहते जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ, कि देवतागण ऐसा अपना प्लेट लेकर वहां मंदिर के गोल घूमते हैं, क्या रे थोड़ा सा प्रसाद दो, थोड़ा सा प्रसाद दो, इंद्र आदि देवतागण। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की अनुकंपा होती है। और प्रभुपाद तो बहुत आनंदित हो गए कि जगन्नाथ जी के बारे में सोचा ही नहीं था, वो पाश्चात्य जगत में प्रकट हो गए। फिर प्रभुपाद ने कहा कि आप में से कौन है जो तराशना जानता है, मूर्तियां बनाना जानता है, कारपेंटर का काम जानता हो। तो जो माताजी मालती माताजी ये भगवान को लाई, उन्हीं के ही पति थे श्याम सुंदर। उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं जानता हूं कारपेंटर का काम, मतलब मानो भगवान ने अपनी व्यवस्था कर दी थी। तो वो तुरंत दौड़ते हैं, बड़ा सा एक लकड़ का बड़ा वो लेके आते हैं लट्ठा, और फिर जगन्नाथ जी ये विग्रह बनाने के कार्य में लग जाते हैं। प्रभुपाद जी सब उनको समझाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य होता है जगन्नाथपुरी में। तो प्रभुपाद जी ये स्टोरी सुनाए सब, कहा कि इतना नहीं, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाकर 18 वर्ष वहां रहे। और चैतन्य महाप्रभु की दिनचर्या क्या थी? सुबह उठ के समंदर में स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे, और फिर अपने भक्तों के साथ नर्तन गायन आदि जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर किया करते थे। तो ऐसे विशेष जो कथा है जगन्नाथ की, प्रभुपाद उन भक्तों को सुनाते हैं। और प्रभुपाद ने कहा कि जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताए, वार्षिक रथ यात्रा के उत्सव में भगवान जगन्नाथ के विग्रह के सम्मुख भाव विभोर होकर नाचा और गाया करते थे। तो प्रभुपाद ने कहा महाप्रभु के प्रिय थे जगन्नाथ, जिनके सामने सदैव नाचते थे, गाते थे। और प्रभुपाद महाप्रभु 18 वर्ष पुरी में बिताए हैं। भगवान जगन्नाथ का सैन फ्रांसिस्को में आविर्भाव प्रभुपाद को कृष्ण की इच्छा जैसे दिखाई दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सावधान किया कि भगवान जगन्नाथ की अगवानी और पूजा समुचित रूप से होनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि यदि श्याम सुंदर प्रतिमाएं तराश सके तो वो इनकी स्थापना मंदिर में स्वयं कर देंगे,
और तब भक्तगण प्रतिमाओं की पूजा आराधना शुरू कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की ये बहुत गहरी इच्छा थी। बल्कि हम पहले भी हम सबने पढ़ा या सुना है कि न्यूयॉर्क में तो प्रभुपाद व्याकुल थे कि कब मैं राधा कृष्ण मंदिर को स्थापना करूं। कितने लेटर्स भारत में उन्होंने लिखे, कितने गुरु भाइयों की सहायता की, याचना की। हाँ, और जो कितने धनाढ्य लोगों को उन्होंने लेटर्स लिखकर इंस्पायर किया कि आप धन दो, धन भेजो ताकि मैं राधा कृष्ण का मंदिर शुरू कर सकूं। लेकिन कोई सहायता मिली नहीं। लेकिन अभी भगवान जगन्नाथ स्वयं आ गए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अभी जगन्नाथ को यहाँ स्थापित करूंगा। तो पहले विग्रह इस्कॉन में जो स्थापित हुए हैं वो कौन से हैं? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा हैं। तो ऐसे प्रभुपाद ने सोचा कि ये कृष्ण की इच्छा है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, वो किसी के द्वारा बंधन में नहीं है। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये भगवान की इच्छा है और प्रभुपाद ने कहा अपने भक्तों को कि मैं जगन्नाथ की स्थापना यहां करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सैन फ्रांसिस्को को नया नाम नवीन जगन्नाथपुरी रखा जा सकता है। वे जपने लगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। वे बोले ये भगवान जगन्नाथ का मंत्र है। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व के स्वामी। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन दे। ये बहुत शुभ दिन है कि आप यहाँ प्रकट हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन में कल सुन रहा था, तो प्रभुपाद ने कहा कि भौतिकवादियों ने तो ये कई जगह अलग अलग न्यू सिटीज बनाई है, तो जगन्नाथपुरी वहां है, तो यहाँ जगन्नाथपुरी क्यों नहीं हो सकती? तो प्रभुपाद ने कहा सैन फ्रांसिस्को को हम नया नाम देंगे। क्या नाम देंगे? न्यू जगन्नाथपुरी। तो प्रभुपाद ने न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू वृंदावन, न्यू नवद्वीप धाम, ये सारे पाश्चात्य जगत में स्थापित किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, क्योंकि जो षडगोस्वामी गण थे उन्होंने भी न्यू वृंदावन वहां स्थापित किया था रामकेली में। जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी नवाब हुसैन के यहाँ कार्यरत थे बंगाल में, तो वृंदावन का वियोग उनको बहुत होता था। तो ऐसे रामकेली जहां ये निवास करते थे सनातन गोस्वामी आदि, तो उन्होंने वहां वृंदावन क्रिएट किया था। हजारों की संख्या में तमाल के वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष, गोवर्धन, और वहां राधा कुंड, श्याम कुंड, और ये सारी जो अधिकतम लीला स्थलियां उन्होंने वहां बनाई थी। और सदैव वृंदावन के वियोग में या वृंदावन में मानो निमग्न रहते थे, वृंदावन की लीलाओं में। इवन भगवान कृष्ण जब द्वारका में रहते थे, हाँ, बृहद भागवतामृत आदि ग्रंथों में वर्णन आता है कि द्वारका में रहते हुए भी भगवान ने द्वारका में एक न्यू वृंदावन बनाया था। हाँ, वृंदावन की प्रतिकृति, वहां सब गोपिकाज है, हिरण है, सब प्रकार वृंदावन से अभिन्न था। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद क्या किए, पाश्चात्य जगत में इस वृंदावन या भगवान के धाम को लेकर गए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में ये जो नया जगन्नाथपुरी है उसकी स्थापना करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जगन्नाथ जी का मंत्र है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। हे जगन्नाथ स्वामी, हे जगन्नाथ देव, मेरे नयन पथ, आंखों के रास्ते से क्या कीजिए, आप मेरे हृदय पटल पर विराजमान हो जाइए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने भक्तों को ये भी एक प्रार्थना सिखाई। इससे पहले जगन्नाथ के बारे में सुना नहीं था, जगन्नाथ के बारे में भक्तों ने जाना नहीं था। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें मानो प्रकट होती रहे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत आनंदित हो रहे थे और जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य है उससे बहुत प्रेरित हो रहे थे। श्याम सुंदर ने सख्त लकड़ी के 3 ब्लॉक खरीदे और प्रभुपाद ने उन पर रूपरेखाएं बना दी और विवरण की अन्य कई बातें बता दी। छोटी प्रतिमाओं का सहारा लेकर श्याम सुंदर ने अनुपात निकाला और नए माप स्थिर किए। फिर अपने कमरे की बालकनी पर बैठकर वो प्रतिमाएं तराशने लग गया। इस बीच भक्तजन कास प्लस के शेष लघु जगन्नाथों को खरीद लाए और एक साधारण माला में
लघु जगन्नाथ को पिरोकर गले में धारण करने का एक फैशन चल निकला। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि चूंकि भगवान जगन्नाथ पतित से भी पतित लोगों के प्रति बहुत उदार और कृपालु हैं, इसलिए शीघ्र ही भक्तजन अपने मंदिर में उनकी पूजा कर सकेंगे। तो प्रभुपाद के समय जब ये जगन्नाथ जी छोटे सबने देखे थे, तो और भी जगन्नाथ उस इंडियन स्टोर में थे, छोटे साइज के। भक्तों ने खरीद लिया और अपनी माला में पकड़ डालकर लॉकेट के रूप में वो डालने लगे। तो ये प्रचलन शुरू हो गया। सबके गले में अभी कौन विराजमान हो रहे थे? जगन्नाथ जी विराजमान हो रहे थे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी से जो आकर्षण है सबका गहरा होते गया, और श्रील प्रभुपाद ने उन सबको समझाया कि जो सबसे अधिक पतित व्यक्ति है, सबसे अधिक अधम व्यक्ति है, उनके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी अत्यधिक कृपालु हैं। मंदिर में राधा और कृष्ण के विग्रहों की पूजा अर्चना बहुत ऊंचे और कठोर नियमों की अपेक्षा रखती है। भक्तजन अभी तक उनकी पूर्ति नहीं कर पाते थे, परंतु भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं कि उनकी पूजा सामान्य ढंग से, साधारण रूप से हरे कृष्ण गाकर हो सकती थी, चाहे भक्तजन बहुत उन्नत ना भी हो। तो प्रभुपाद ने ये समझा रहे हैं कि राधा कृष्ण की आराधना करना अत्यधिक कठिन है। हाँ, कई सारी नियमावली आदि हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि इतना ऊंचा जो स्तर है पूजा का, वो आवश्यक नहीं है जगन्नाथ की सेवा के लिए। जगन्नाथ की आराधना कोई भी व्यक्ति, चाहे बालक हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, कोई भी योग्य अयोग्य व्यक्ति भी सरलता से जगन्नाथ जी की आराधना कर सकता है। कुछ भी नहीं है तो केवल प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र गाकर जगन्नाथ जी की आराधना की जा सकती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद उनको प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे जो जगन्नाथ जी हैं अत्यधिक दयालु विग्रह हैं, जो सबकी सेवा स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अधिकतर जो गृहस्थों के भक्त घरों में ज्यादातर जगन्नाथ जी प्राप्त होते हैं, जिनकी आराधना सरलता से कोई भी कर पाता है। प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस 26 मार्च को विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निश्चित किया। उस दिन भक्तों को बड़े पैमाने पर भोजन मिलने को था और तब भगवान जगन्नाथ की पूजा आरंभ होने को थी। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को एक वेदी बनानी होगी और उन्होंने समझाया कि वो कैसे तैयार की जाएगी। तो तब तक ये विग्रह तैयार हो गए थे, और ये जो विग्रह श्याम सुंदर प्रभु जो बना रहे थे, उनकी एक और भी कथा आती है। कहते हैं कि जब ये विग्रह एक रूम में बनाए जा रहे थे, तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी देखने गए कि प्रोग्रेस कितना हुआ है, कहां तक बने हैं। तो गए तो ये क्या कर रहे थे? सिगरेट पी रहे थे, और अभी उन्होंने जगन्नाथ को तराशा था और बलराम जी ऐसे तराश कर एक साइड में रखे थे। तो उनका जो सिगरेट का ऐश है वो बलराम जी के सर पर ऐसे रखते थे। तो प्रभुपाद जी वहां पहुंच गए। प्रभुपाद ने कहा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने उनको समझाया। प्रभुपाद ने डांटा नहीं। प्रभुपाद ने देखा कि ये जो इतने जो पतित से पतित हैं, भगवान कितने दयाद्र हैं, उनसे भी सेवा ले रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं इनको मैं ठुकरा दूंगा, इनको दूर कर दूंगा तो इनका कल्याण नहीं होगा। जीवों का कल्याण होगा येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में उनको जोड़ा जाए। किसी ना किसी प्रकार से भगवान के संपर्क में ये रहेंगे तो ये शुद्ध होंगे, धीरे धीरे इतने शुद्ध होंगे, इतनी वैष्णवता के दिव्य गुण इनमें आ जाएंगे। और वही हुआ है जो शुरुआत में ये देखा जाता था, और अभी वही जो वैष्णव गण इतने महान बने हैं कि हजारों हजारों लोगों को प्रचार करके कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा कि ये कृष्ण भावना जो विधि है ना, प्रोसेस, ये बहुत शक्तिशाली है। चाहे हम कितने भी गिरे क्यों ना हो, कितने इस षड विकारों से झूंझ क्यों ना रहे हो, लेकिन इस विधि को छोड़ना नहीं है। जो प्रभुपाद ये परम डॉक्टर है, औषधि, प्रभुपाद वैद्य है, और उन्होंने ऐसी औषधि दी है, उसका सेवन करते रहेंगे तो हम एक दिन पूर्णतः
स्वस्थ लाभ कर पाएंगे। तो वो औषधि यही है। प्रभुपाद ने कहा है सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती में भाग लेना है, 16 मालाओं का जप करना है, गीता भागवत का अध्ययन करना है, कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ सेवा करनी है, गुरु वैष्णव की आज्ञा का पालन करना है, भगवान को प्रतिदिन प्रार्थना करना है। बस इस औषधि का सेवन करते रहेंगे तो हम क्या होंगे? शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन छोड़ना नहीं है उस विधि को। हाँ, जो लोग छोड़ते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बीमारी अवस्था में बने रहते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जब देखा ऐसे हो रहा है, प्रभुपाद ने उनको रोका और उनको वो समझाया, और धीरे धीरे उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को पूर्ण रूप से तराशा या उन विग्रहों को उन्होंने बनवाया। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि मैं विग्रहों की जल्द से जल्द स्थापना करो, प्राण प्रतिष्ठा करो। और प्रभुपाद ने वहां कोई इतनी बड़ा तामझाम नहीं रखा प्राण प्रतिष्ठा के लिए, बहुत सरलता से विग्रह को स्थापित किया और उनकी सेवा आदि शुरू की। प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस 26 मार्च को विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निश्चित किया। उस दिन भक्तों को बड़े पैमाने पर भोजन मिलने को था और तब भगवान जगन्नाथ की पूजा आरंभ होने को थी। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को एक वेदी बनानी होगी और उन्होंने समझाया कि वो कैसे तैयार की जाएगी। श्याम सुंदर प्रतिमाएं बनाने में इतनी शीघ्रता कर रहा था कि एक लकड़ी का फांस उसके हाथ में धंस गई और घाव पक गया। अंत में श्याम सुंदर का रक्त विषाक्त हो गया और वो इतना बीमार पड़ गया कि उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। प्रभुपाद ने कहा भगवान जगन्नाथ श्याम सुंदर के पूर्व दुष्कर्मों के परिणामों का निराकरण कर रहे हैं। तो भक्तों के जीवन में जो भी विपदा आती है तो हमें यही सोचना चाहिए कि मेरे पूर्व कर्मों का यह फल है जो बहुत बड़ा आने वाला था, लेकिन कृष्ण की कृपा से छोटा हुआ है। मेरे सारे जो दुष्कर्म हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं। इस प्रकार से भक्त की एक भावना होती है। वो भगवान से संबंधित सब कुछ देखता है। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के दिन मार्च 26 को प्रभुपाद ने कहा कि सवेरे की बेला में सब भक्त मंदिर में एक साथ रहेंगे, भगवान चैतन्य के विषय में पाठ करेंगे और कीर्तन करेंगे, और संध्या समय भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा के लिए समारोह होगा। चंद्रोदय तक व्रत रखने के बाद वे प्रसाद से अपना व्रत समाप्त करेंगे। तो प्रभुपाद जी इन विग्रहों की स्थापना करने के लिए गौर पूर्णिमा का जो दिन है वो चुनते हैं, और प्रभुपाद बताते हैं कि संध्या के समय में हम जगन्नाथ की स्थापना करेंगे और दिन भर व्रत का पालन करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे, और व्रत के बाद चंद्रोदय के पश्चात प्रसादम का सेवन करेंगे। जब उस दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद मंदिर गए तो उन्होंने भक्तों द्वारा की गई तैयारी देखी। विग्रह के लिए नई वेदी कमरे के पिछले भाग में बनाई गई थी, जिसके ऊपर पहले प्रभुपाद के बैठने की जगह थी और उनके बैठने का स्थान अब कमरे में दाई और दीवार से सटाकर बना दिया गया था। अपने स्थान से वे भगवान जगन्नाथ के विग्रह को आसानी से देख सकते थे। वेदी रेड वुड का एक साधारण पटरा था जो जमीन से 7 फुट की ऊंचाई पर 2 मोटे लकड़ी के स्तंभों पर टिका था। विग्रह के स्थान के ऊपर एक छंदवा टंगा था। वेदी के नीचे हरिदास कृत एक चित्र रखा गया था जिसमें चैतन्य महाप्रभु को अपने साथियों के साथ कीर्तन करते और नाचते हुए दिखाया गया था। चित्र के पृष्ठभाग में मद्रासी कपड़े का पर्दा था। चित्र के नीचे जमीन से करीब 3 फुट की ऊंचाई पर एक ताक था जिस पर मोमबत्तियां रखी थी और जिसका इस्तेमाल बाद में भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले उपहारों के लिए किया जाना था। तो यहाँ वो वर्णन किया जा रहा है कि कैसे जो वेदी है उसकी व्यवस्था की गई थी और किस प्रकार से अलग अलग जो चित्र है पंचतत्व आदि वो रखे गए थे। प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया। नित्य की भांति उन्होंने कीर्तन कराया, तब भक्तों के साथ जप का एक चक्र पूरा किया। फिर उन्होंने हयग्रीव से श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड से भगवान चैतन्य के जीवन चरित के अंश स्वसर पढ़वाए, किंतु बहुत से भक्त ऊँग रहे थे। बावजूद इसके कि हयग्रीव ऊंचे स्वर में शब्दों पर जोर देकर पढ़ रहा था,
यद्यपि प्रभुपाद ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और चाहते थे कि दूसरे भी उनके साथ बैठकर भगवान चैतन्य के विषय में सुने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग ऊँघ रहे हैं, तब उन्होंने पाठ बंद करवा दिया और फिर कीर्तन कराया। उसके पश्चात वे सबके साथ लगभग 15 मिनट तक जप करते रहे। तो श्रील प्रभुपाद ने जो हयग्रीव हैं, प्रभुपाद के जो शिष्य थे, उनको कहा कि श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद लेके आओ। और प्रथम स्कंद की शुरुआत में आपको याद है, भागवतम के प्रथम स्कंद की शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र प्रभुपाद ने लिखा है। क्योंकि आज गौर पूर्णिमा था, तो प्रभुपाद ने सोचा कि महाप्रभु का चरित्र पढ़ा जाए। तो सब भक्त लोग जो बैठे थे और एक जो हयग्रीव थे, उनको कहा आप पढ़ो, हम सब सुनेंगे। प्रभुपाद स्वयं सुन रहे थे चैतन्य महाप्रभु का चरित्र। जब सुन रहे थे तो सभी भक्तों को क्या आ रही थी? नींद आ रही थी। हाँ, जब प्रवचन शुरू होता है, हाँ, तब हम थोड़ा स्थिर रहते हैं, लेकिन थोड़ा शुरू होने के कुछ समय के पश्चात हम दूसरे जगत में प्रवेश करते हैं, हाँ, निद्रा। और तो उस समय प्रभुपाद ने देखा ये क्या हो रहा है, केवल हम दो लोग जगे हैं, एक पढ़ने वाला और प्रभुपाद। बाकी सब ऐसे डुल रहे थे, सो रहे थे, गोते लगा रहे थे। जैसे वेल मछली ऐसे नीचे जाता है, फूप ऊपर आता है, वैसे हम सोते हैं। तो प्रभुपाद ने देखा कि महाप्रभु का चरित्र तो दो ही लोग सुन रहे हैं, बाकी सब सो रहे। प्रभुपाद ने कहा बंद करो, अभी क्या करो, कीर्तन का टाइम हो गया है, कीर्तन में कोई सोता नहीं है। तो प्रभुपाद ने सबको उठाया और कीर्तन करने में लगाया। कीर्तन के पश्चात प्रभुपाद ने भक्तों के साथ, हाँ, थोड़ा सा हरि नाम का जो जप है वो भी 15 मिनट के लिए किया। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा हम फिर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? तो प्रभुपाद ने कहा अभी थोड़ी सी निद्रा सबकी चली गई है, अभी फिर से हम पढ़ेंगे। तो लीलावती का हाथ झट से उठा। बहुत अच्छा। उन्होंने लीलावती को अपने पास बैठा लिया और किसी ने उसके सामने माइक्रोफोन रख दिया। लीलावती का पाठ हयग्रीव के गंभीर लहजे से बहुत भिन्न था, लेकिन उसके स्वर में दूसरे प्रकार की विद्वता झलकती थी। उसके संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों के सावधानी पूर्वक किए उच्चारण से श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कई बार टिप्पणी की, हाँ, बहुत बढ़िया। लीलावती गदगद हो गई और हर एक को जागृत रखने के निश्चय के साथ वो मनयोग पूर्वक पढ़ती गई। तो ये प्रभुपाद की शिष्या थी जो अभी हयग्रीव के बाद, हाँ, वो पढ़ने लगी। तो प्रभुपाद आनंदित हो जाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं और वो पढ़ती रहती हैं। उस संध्या बेला में भक्तों और हिप्पी अतिथियों से कमरा खचाखच भर गया। प्रभुपाद उपस्थित थे और सबकी चित्तवृत्ति में श्रद्धा और उल्लास था। यह एक विशेष अवसर था। सद्य निर्मित विग्रह अपने रेडवुड शल पर अवस्थित थे और उनके ऊपर केसरिया रंग का चंदवा टंगा था। सभी लोग उनको देख रहे थे। उनके अंग प्रत्यंग तीव्र प्रकाश से आलोकित थे। वे वस्त्र या आभूषणों से सुसज्जित नहीं थे, प्रत्युत चमकीले शाम रक्त श्वेत हरित पीले और नीले रंगों से उनका अनुरंजन अभी अभी किया गया था। वे मुस्कुरा रहे थे। श्रील प्रभुपाद भी उनकी ऊंची वेदी पर दृष्टि टिकाए हुए उनका अवलोकन कर रहे थे। तो ये शाम का समय था और बहुत सारे जो अतिथि हैं, कई सारे हिप्पीज हैं, भक्त हैं, ये सब लोग वहां उपस्थित हो गए थे। और उस उपस्थिति में वेदी के ऊपर आप सोचिए 7 फुट की ऊंचाई के ऊपर जगन्नाथ जी हैं और वो भी बहुत ऊंचे थे। और ऐसे जगन्नाथ की ओर श्रील प्रभुपाद देख रहे थे। प्रभुपाद ने वैदिक साहित्य में वर्णित 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक अवस्थाओं पर भाषण किया। उन्होंने बताया कि अपने गुण और कार्य के अनुसार हर व्यक्ति का एक व्यावसायिक धर्म होता है, किंतु उस धर्म का अंतिम लक्ष्य, उन्होंने कहा, परमेश्वर को संतुष्ट करना है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नीच जाति में या गरीब घर में पैदा हुआ है। भौतिक योग्यता का आध्यात्मिक विकास से कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिक विकास का संबंध आपकी प्रतिभा से है, आपकी क्षमता से है, आपके कार्य से है, जिसमें आप परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने इस आंदोलन में ये बात तो बहुत सरलता से स्थापित की है, हाँ, कि चाहे वर्णाश्रम से ऊपर, हाँ, भगवान की भक्तिमय सेवा है, उससे फर्क नहीं पड़ता
कि कौन व्यक्ति कौन से वर्ण में है और कौन से आश्रम में है। हाँ, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति महान भक्त हो सकता है। हाँ, किसी भी आश्रम या वर्ण का क्यों ना हो, हाँ, उसकी परीक्षा एक ही है कि वो व्यक्ति कैसे और कितनी मात्रा में भगवान को प्रसन्न करने में लगा हो। हाँ, क्योंकि भगवान को जो जितनी अधिक मात्रा में सेवा के द्वारा प्रसन्न करता है, वो व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रभुपाद इन चीजों पर उन सबको समझा रहे थे कि सारे वर्णाश्रम का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, हरि की तुष्टि के लिए कार्य करना। प्रभुपाद ने श्रीधर का उदाहरण दिया, जो भगवान चैतन्य का एक गरीब भक्त था। वो हर दिन 5 सेंट से कम कमाता था, इस पर भी वो अपनी कमाई का आधा भाग गंगा की आराधना में लगा देता था। यदि कोई आमिर है तो उसे भी अपनी संपत्ति का आधा भाग भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी का दृष्टांत दिया, जिन्होंने अपनी संपत्ति का 50% कृष्ण भावनामृत के लिए दे दिया, 25% अपने परिवार को दिया और शेष 25% आपातकाल के लिए रखा। एकाएक प्रभुपाद उस धन के विषय में बोलने लगे जिसे उनके शिष्यों ने न्यूयॉर्क में गंवा दिया था, और 50% अपने लिए, ताकि आपातकाल में, क्योंकि जो ही धन मेरे हाथ से निकल जाता है मेरा नियंत्रण नहीं रह जाता। हाल ही में हमने $6000 गंवा दिए हैं, यहाँ नहीं न्यूयॉर्क में, इसलिए जो ही चेक हाथ से निकला तो ही वो गया। तो प्रभुपाद ये समझा रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा वो मिस्टर प्राइस का जो मामला आया था, एक प्रॉपर्टी डीलर ने भक्तों को कैसे धोखा दिया और कैसे $6000 वो हड़प लिए थे भक्तों से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, कोलावेचा श्रीधर, जो केले के पत्ते, दोने आदि ये सब चीजें बेचा करते थे। लेकिन उससे जितना भी धन आता था उससे आधा धन वो गंगा की पूजा आदि के लिए लगाते थे। तो प्रभुपाद ने कहा उसी प्रकार से व्यक्ति जो धन अर्जन करता है उसका आधा धन कृष्ण की सेवा में लगाया जाना चाहिए, जैसे रूप गोस्वामी ने किया था। रूप गोस्वामी ने जब अपना वो राजपाट आदि सब छोड़ दिया, वृंदावन के लिए निकलने वाले थे, तो उन्होंने अपना आधा जो धन है वो कृष्ण की सेवा में लगाया था। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी की स्थापना करने से पूर्व एक प्रवचन दे रहे हैं। उस प्रवचन के कुछ जो अंश है यह वर्णित किए जा रहे हैं। प्रभुपाद ने इशारे से समझाया कि धन किस तरह चिड़िया की भांति हाथ से उड़ जाता है। श्रीमान प्राइस और मूर्ख लड़कों के कष्टप्रद, उलझन भरे मामलों का और कठिन श्रम से प्राप्त धन के चले जाने का संदर्भ आ जाने से प्रभुपाद क्षण भर के लिए रुक गए, फिर वे अपने व्याख्यान में आगे बढ़े। भगवान परम ईश्वर पर ध्यान लगाना सहज है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण का विग्रह यहाँ है, कृष्ण का रंग यहाँ है, कृष्ण का मुकुट यहाँ है, कृष्ण का उपदेश यहाँ है, कृष्ण का आदेश यहाँ है, कृष्ण की वाणी यहाँ है, कृष्ण हर वस्तु में है, हर वस्तु कृष्ण है, कोई कठिनाई नहीं है। किंतु यदि आप अपना ध्यान निराकार और हृदय स्थित परमात्मा पर ले जाना चाहे, जैसा कि योगी करते हैं, तो वो बहुत कठिन होगा। ये बहुत कठिन है। आप अपना ध्यान निराकार पर केंद्रित नहीं कर सकते। भगवद गीता में कहा है, क्लेशोधि करस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो परम तत्व के निराकार पहलू से आकृष्ट है उनका कार्य बहुत कष्टप्रद है। वो मंत्र जपने, नृत्य करने और खाने पीने की तरह नहीं है। ये सब कार्य तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बहुत कष्टप्रद है। और यदि आप निराकार के चिंतन में लग भी जाए तो कई जन्मों के कठिन परिश्रम का परिणाम यही होगा कि आपको अंततोगत्वा कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां उपस्थित जो हिप्पीज थे और कई ऐसे नवागंतुक लोग थे, उनको समझा रहे हैं
कि विग्रह की आराधना करना कितना सरल है। जब भगवान का साकार रूप होता है तो उनमें मन लगाना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद जी अभी जगन्नाथ जी को स्थापित करने वाले हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, लेकिन निराकारवादी होते हैं जो हृदय में स्थित परमात्मा पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे परमात्मा पर ध्यान टिकाना बहुत बहुत कठिन है। इसलिए गीता का श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं 12वें अध्याय का, क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम, कि जो ये भगवान का जो अव्यक्त रूप है उस पे ध्यान लगाने का जो प्रयास करते हैं जो लोग, उनके लिए कष्टप्रद जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। प्रभुपाद कहते हैं कि अंततोगत्वा उनको फिर से कृष्ण की शरण में आना ही पड़ता है। श्रील प्रभुपाद भी भगवान के रूप में कृष्ण का चित्रण करते रहे और इसके लिए भगवद गीता और ब्रह्म संहिता जैसे धर्म ग्रंथों का प्रमाण देते रहे। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का पहला पग स्वयं कृष्ण के उपदेशों का श्रवण करना है। हाँ, तो प्रभुपाद जी जब भी प्रवचन दिया करते थे तो कई सारे श्लोकों को उद्धृत करते थे और प्रभुपाद कहा करते थे कि उससे अपनी जो आपका जो वक्तव्य है वो प्रमाण के साथ प्रस्तुत होता है और उसका एक वेट होता है या वजन होता है। तो प्रभुपाद जी जब भी प्रवचन देते थे तो कई ग्रंथों से जो श्लोक है वो कोट किया करते थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो होती है भगवान के जो उपदेश है उनका श्रवण करके। तो सबसे पहला ये कार्य है, पहला कदम या पहला पग यही है कि कृष्ण की जो वाणी है उसको बारंबार श्रवण किया जाए। किंतु प्रभुपाद ने आगाह किया कि यदि किसी ने कक्षा में ये उपदेश सुने और बाहर जाकर उन्हें भुला दिया तो वो प्रगति नहीं करेगा। हाँ, तो प्रभुपाद कहते कि अभी आपने सुना और बाहर जाकर आप तुरंत भूल गए, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, जाकर दूसरों को बता दो। आप जो कुछ सुनते हैं उसे औरों को बताना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने कहा। तो ये सीक्रेट है। हाँ, मैंने नया ही मंदिर ज्वाइन किया था, तो एक सन्यासी थे, तो उन्होंने मुझे कई सारे श्लोका सिखाए। तो उन्होंने मुझे बहुत लंबे समय के बाद, मिले कुछ सालों के बाद, और एक श्लोक पूछा। तो जब मैं बोलने में शायद थोड़ा सा लेट हो गया तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा, यूज इट और लूज इट। मतलब आप यूज नहीं करोगे जो सीखा है वो आप क्या हो जाओगे, समय के साथ भूल जाओगे। तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, वो जाकर बोलना शुरू करो। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि शास्त्रों को सीखना कैसे सीखा जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं शास्त्रों को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जाकर दोहराना। जो आपने पढ़ा है, सुना है, वो जाकर क्या करो, बोलते रहो, सुनाते रहो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कोई नहीं मिले दीवारों को सुनाओ। किसको सुनाओ? दीवारों को। आप देखो गीता का जो भूमिका है 20-25 पेज शुरुआत के जो है ना भगवत गीता में, वो प्रभुपाद ने दीवारों को दिया हुआ प्रवचन है। उस प्रवचन को फिर ट्रांसक्राइब किया गया और उसको भगवत गीता का भूमिका के रूप में उसमें लगाया। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे गुरु महाराज ऐसा बोलते थे कि कोई नहीं है तो जाकर दीवारों को सुनाओ। तो इसलिए कोई चीज हमेशा याद रखनी है, अपने हृदय में स्थापित करने हैं शास्त्रों को। तो जो हमने सुना है वो जाकर किसी ना किसी भक्त को पकड़ो और उसको सुनाते रहो। हाँ, कोई नहीं मिले तो दीवारों को, वृक्षों को, गोपियां सब सुनाती थी कृष्ण कथा। यही तो वृंदावन है। हाँ, हमेशा कृष्ण की चर्चा में व्यस्त रहना। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमें जो भी हम सुने हैं वो दूसरों को बताना चाहिए, तो हम भूलते नहीं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार उनके शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से सुनी बातों को बैक टू गॉडेड में लिख रहे थे और सुनी हुई बातों को दूसरों को बताते या लिखने के लिए व्यक्ति को विचारशील होना पड़ता है।
तो ये आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमने ये जो बैक टू गॉड हेड पत्रिका शुरू की है, उसमें मेरे कई सारे नए शिष्य उसमें आर्टिकल्स लिख रहे हैं। क्योंकि वो सुना, जो मुझसे सुना है वो सारा ये लोग लिख रहे हैं, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं दूसरों को यदि आपको बताना होता है या कुछ लिखना होता है तो आपको विचारशील बनना पड़ता है, विचार करना होता है, फिर जाकर आप क्या करते हो, उचित ढंग से प्रस्तुत कर पाते हो। तो इसी कारण से प्रभुपाद को जब पूछा था कि आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं या बता पाते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा था कि क्योंकि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से अच्छी तरह से सुना है और उसको दोहराया है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वही जो शिक्षा है आगे अपने भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं आप कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं और आपको विचार करना है, तब आप दूसरों को बताएंगे, अन्यथा काम नहीं होगा। तो इसलिए जो सुना है उसको हमें उसका मनन करना होगा, उस पर विचार करना होगा, और विचार करने के पश्चात वो जाकर दूसरों को सुनाना होगा। अतः श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्य नित्यतः, और आपको पूजा करनी चाहिए। अतः पूजा के लिए इस विग्रह की आपको जरूरत है। हमें विचार करना है, बोलना है, सुनना है, पूजा करनी है। और क्या ये हमें कभी कभी ही करना चाहिए? नहीं, नित्यदा, नियमित रूप से यही प्रक्रिया है। इसलिए जो कोई ये प्रक्रिया अपनाता है वो परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत की यही स्पष्ट घोषणा है। आपको बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? तो इस प्रकार से प्रभुपाद आज के दिन जब वहां प्रवचन दे रहे थे जगन्नाथ की स्थापना करने के पूर्व, तो प्रभुपाद शुकदेव गोस्वामी ने ये जो श्लोक बोला था भागवतम में, उसको उद्धृत करते हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्य च नित्यदा, दूसरे स्कंद के शुरुआत में आता है। और वहां प्रभुपाद ने ये बात को बताया, श्रोतव्य कीर्तितव्य। कीर्तितव्य का अर्थ है भगवान की कीर्ति का गान करना, कीर्तन करना, बोलना, ध्यान करना, पूज्य च। फिर प्रभुपाद कहते हैं अभी पूजा करना है, क्योंकि इसलिए हम अभी विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की आराधना करना, क्या ये कभी कभी करना है हमें? तो प्रभुपाद कहते नहीं, प्रभुपाद कहते हैं नित्यदा, नित्य करना है। श्रोतव्य कीर्तितव्य च, ये सारी चीजें नित्यदा, नियमित रूप से करना है। तभी हम आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ये भागवत सप्ताह का जब नाम आता था, प्रभुपाद चिढ़ जाते थे कि ये क्या सप्ताह बना के रखा है। भागवत तो क्या है? नित्यम भागवत सेवया। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं अरे नित्य प्रतिदिन भागवत का सेवन करो, साल में कभी 7 दिन का ये सत्र नहीं है, ये तो नित्य नियमित रूप से ये सत्र है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, पूजा करना, ये आध्यात्मिक जीवन में नियमित रूप से होना चाहिए, और यही प्रक्रिया है। इसलिए जो कोई ये प्रक्रिया अपनाता है वो परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है, भगवान को समझ पाता है। तो प्रभुपाद सबको धन्यवाद देते और पूछते कि क्या कोई प्रश्न है? तो एक बालक हाथ उठाता है। एक किशोर ने हाथ उठाया और गंभीरता पूर्वक कहने लगा, अच्छा, तो आपने बताया कि हम परम विधान का अनुगमन कैसे करें, हम आत्मा के आदेश का पालन कैसे करें, या जो कुछ आदेश आपका परमात्मा दे, मेरा तात्पर्य जो कुछ वो कहे, मेरा तात्पर्य यदि आप पूरा ध्यान लगाए तो आप अनुभव करते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते कुछ नहीं, वरना वास्तविक चीज। किशोर, हाँ, मेरा तात्पर्य है कि उस तरह। प्रभुपाद, इसलिए कुछ का प्रश्न नहीं। किशोर, हाँ, मैं समझता हूं। प्रभुपाद, कुछ अस्पष्ट है, तुम्हें बताना है कि वो कुछ क्या है। किशोर, हाँ, तो हम कहे कि। प्रभुपाद कहते उसे तुम व्यक्त नहीं कर सकते, इसका अर्थ यह है कि तुम नहीं जानते, इसलिए हमें सीखना है, यही प्रक्रिया है। मैं उस प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं। यदि तुम्हें परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है
तो पहली बात श्रद्धा की है, उसके बाद चिंतन आता है, तत्पश्चात तुम्हें भक्त बनना है और प्रामाणिक श्रोतों से सुनना है। यही विभिन्न उपाय है। और जब तू ब्रह्म स्तर या परमात्मा स्तर और तदनंतर परम ईश्वर के स्तर पर पहुंचकर परम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारा कर्तव्य परम ईश्वर को प्रसन्न करना रह जाएगा। तुम्हारे क्रियाशील जीवन की यही पूर्णता है, यही प्रक्रिया है। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य परम ईश्वर को प्रसन्न करना है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति क्या है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उनको समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना है तो व्यक्ति को सर्वप्रथम श्रद्धा रखनी होगी। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति को ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और धीरे धीरे वो भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कौन सी स्थिति पर है, हर एक व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है और भगवान को सरलता से प्रसन्न कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताय गौर पे